आज इस राष्ट्रीय आदिवासी सेमिनार के बैनर तले आप पूरे देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जो देश की हालात है संदर्भ आदिवासियों के संदर्भ में बहुत ही दयनीय है और देश के जो हालात हैं उसमें जनजातियों का स्थिति बहुत खराब है। आप देख रहे हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, साथ ही साथ जो विधि सम्मत कानूनन विशेष करके संविधान की अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो आदिवासियों को अधिकार मिला है उसका पूरी तरह से राज्य सरकार, केंद्र सरकार अवहेलना कर रही है। उसका कोई देश में पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में समाज के प्रबुद्ध लोग ये निर्णय लिया है कि देश में क्यों ना अनुसूचित जनजातियों का, आदिवासियों का एक जन आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन किया जाए। इसी क्रम में पिछले 30 जुलाई को रांची में यह कार्यक्रम हुई थी। इसके बाद राज्य के विभिन्न राजधानियों में ये कार्यक्रम चल रहा है। ये दौर इसी क्रम में आज पटना में देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि सहभागी दे रहे हैं जी। और इसमें कोई एक संगठन काम नहीं कर रहा है। ये जनजातियों के सभी संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में आदिवासियों के लिए और आदिवासियों के द्वारा आयोजित है। ऐसी स्थिति में हम लोग जो देख रहे हैं देश का हालात है, संवैधानिक जो अधिकार मिला हुआ है और प्रशासनिक व्यवस्था जो सरकार दे रही है, चला रही है, उसमें बहुत अंतर है। आदिवासी निरीह और सीधे साधे भोले भाले होते हैं, जिसका नतीजा आज ये हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि यूसीसी का जो प्रस्ताव आया है वो यूसीसी के आने से आदिवासियों पर सीधा प्रहार किया जा रहा है। रूढ़िगत व्यवस्था पर सीधे सीधे इसका असर होगा और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा जी। साथ ही साथ वन संरक्षण अधिनियम 2023 के पारित होने के बाद देश के जितने भी जनजाति हैं उनकी जीवन शैली बहुत ही खराब हो जा रही है। इसी तरह से हाल के घटना में डीलिस्टिंग का जो मामला मणिपुर में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में और असम में काफ़ी देखने को मिल रहा है। इसमें बात यह है कि गैर आदिवासियों को सरकार सूचीबद्ध कर रही है और जिससे जो मूल आदिवासी है उनका हनन हो रहा है, उनकी अस्मिता पर आंच आ रही है। मितई और कुकी और नागा जनजातियों के बीच में जो संघर्ष हो रहा है वो इसी का नतीजा है। इसी तरह से आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में हमारे लोगों के बीच में, आदिवासी के बीच में ये बीज बोया जा रहा है कि ईसाई और गैर ईसाई, इस तरह से अपने लोगों में बिखराव की स्थिति आ रही है। असम में भी यही बात है, हमारे लोगों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं रखना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड में देखा जाए तो यहाँ भी कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए लोगों ने आंदोलन कर रखा है। माने नतीजा ये होगा कि आदिवासी से मिलता जुलता समूह के साथ बहुत गृह युद्ध जैसा हो रहा है। देश की स्थिति इससे बचेगा नहीं। ऐसी स्थिति में जनजातियों की दायित्व बनती है कि देश उनकी है, उनकी रक्षा करना उनका पहला कर्तव्य है। सरकार तो बहुत तरह के आएंगे जाएंगे, लेकिन देश में आदिवासी अपने आप को अपना समझती, ये मिट्टी का पुत्र कहलाते हैं, इसलिए वो चाहेंगे कि इसकी रक्षा हो, इसका किसी तरह से हनन न हो। विदेशी ताकत भी जनजातियों पर नज़र लगाए रहती है, इससे भी हमें बचना है। इसलिए जितने भी सामाजिक संगठन के लोग हैं, सारे लोग हम लोग एकजुट एकमत हो गए हैं। अब ये मत सोचिएगा कि लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, लेकिन हम लोगों ने ये तय भी कर लिया है कि देश के जितने भी जनजातियां हैं वो वोट करने के पहले बहुत गंभीरता से इस बात को सोचेंगे कि अगला चुनाव में हम किसको देंगे। हो सकता है आज के इस कार्यक्रम के बाद जनजाति ये भी सोच लेगी कि हम अपना वोट अपने को ही देंगे, किसी और को नहीं।
अपने वोट का मूल्य समझेंगे और निश्चित तौर पर किसी बिचौलिए के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। वो अपने वोट का कीमत अपने असूल करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। एक बात आज बिहार के संदर्भ में ये है कि यहाँ अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण 2002 के बाद मात्र 1% दिया गया है। लोगों ने ये दलील दे रखा है कि यहाँ से आदिवासी उठकर झारखंड चले गए। बाबा यहाँ से मिट्टी और ज़मीन को कोड़ कर क्या ले गए झारखंड? यहाँ के व्यक्ति यहीं रह गए हैं, लेकिन उनको प्रतिशत में कम दिखाकर यहाँ की जनसंख्या को कम करके 1% आरक्षण दे रही है, जिससे नतीजा ये हो रहा है कि सरकारी नौकरियों में, विशेषकर तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरियों में हमारे लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए भी जहाँ पर एक सीट रहता है तो वहाँ स्त्री को ले गया, पुरुष को लेगा, किसको ले गया समझ में नहीं आता है। और यहाँ पर जनसंख्या जो है सो 35 लाख से ज़्यादा है, तो इस स्थिति में हमारी जनसंख्या का अनुपात भी 3% से ज़्यादा बनता है। जन आंदोलन के माध्यम से स्वर्गीय अंबिका प्रसाद के नेतृत्व में एक जन आंदोलन भी 2002 से 5 तक चला और आरक्षण के विरोध में, सरकार के विरोध में सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ी गई। लेकिन और सुप्रीम कोर्ट न्यायालय तक दरवाज़ा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। सरकार से हमारी टीम बात की है, लेकिन सरकार का कहना है कि अभी 2011 की जनसंख्या का रिपोर्ट आने के बाद हम इस पर विचार करेंगे। 2011 बीत गई, 2023 आ गया, लेकिन सरकार पता नहीं कान में तेल लगाकर सोई हुई है। ऐसी स्थिति में यहाँ के आदिवासी समुदाय कब किस रूप में आएंगे? पहले तो हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर वैसी स्थिति बनेगी तो हम लोग चुनाव में इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं ललित भगत, इस कार्यक्रम के संयोजक, पूर्व उपाध्यक्ष, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार, पटना। धन्यवाद।